मेहनगर के युवक ने 2 लोगों के जमीनी विवाद में एसपी और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर बनाकर कूट रचित नोटिस तैयार कर पैसे ऐंठने की रच डाली साजिश। पुलिस ने अभियुक्त को फर्जी मोहर के साथ गोसाई की बाजार से किया गिरफ्तार। आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर का उपयोग कर कूट रचित नोटिस तैयार किया था। अभियुक्त की पहचान प्रसाद सिंह पुत्र उदय नारायण सिंह निवासी ग्राम ठोठिया थाना मेहनगर के रूप में हुई है। उसके पास से एक लैपटॉप, मोबाइल और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर बरामद की गई है। अभियुक्त को गोसाई बाजार स्थित उसकी दुकान फिनो पेमेंट बैंक से गिरफ्तार किया गया है। मामला तब सामने आया था जब ग्राम ठोठिया थाना मेहनगर निवासी गुलाब चंद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी कि 5 अक्टूबर को उन्हें और उनके भाइयों सुभाष चंद और सतीश चंद को डाक से एक नोटिस मिला है। नोटिस में दावा किया गया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज है। नोटिस में पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर और थाना मेहनगर की मोहर थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या गिरफ्तारी का सामना करने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही गुलाबचंद के मोबाइल पर पैसे जमा करने का फर्जी ओटीपी मैसेज भी भेजा गया था। पूछताछ में अभियुक्त प्रशांत सिंह ने बताया कि उसने गुलाबचंद और सुनील कश्यप के बीच चल रहे जमीनी विवाद का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने अपने लैपटॉप पर पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर बनाई और कूट रचित नोटिस तैयार किया। नोटिस को रंगीन प्रिंट कर पोस्ट ऑफिस से भेजा गया। प्रशांत ने बताया कि वह जानता था कि गुलाबचंद नोटिस मिलने पर उससे ही सलाह लेगा। 5 अक्टूबर को गुलाबचंद ने जब नोटिस के बारे में उससे सलाह ली तो अगले दिन उन्हें पुलिस कार्यालय ले जाने का वादा किया। 6 अक्टूबर को गुलाबचंद को पुलिस कार्यालय ले गया, जहां उसे बाहर खड़ा कर समय बिताया और अपने लैपटॉप से फर्जी पेमेंट मैसेज जनरेट कर गुलाबचंद के मोबाइल पर भेज दिया। उसका मकसद पैसे ऐंठने के साथ साथ जमीनी विवाद में मध्यस्थता का लाभ उठाना था। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41A की नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा। तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और उस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी, वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक, उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूंगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक भरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए। और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया। फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया, जिस पर चूंकि हमें पहले से सूचना थी, हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है, जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि गाँव के ही जमीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसमें जो 41A की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41A की नोटिस का मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41A की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और चूंकि आपके अपराध जो है
7 वर्ष से कम की सजा के हैं, इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहां से बनवाई, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखिए, हाँ, नहीं, वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहां से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। और फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जन सुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जांच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकते हैं।